इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंथेसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस की पहचान देख लेते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना। सिंथेसिस के अंदर क्या काम होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक नया वाक्य बना देते हैं। और बना हुआ वाक्य, जो वाक्य हमारा बनेगा वो सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स में से किसी एक प्रकार का होता है। सिंथेसिस का वर्णन तीन प्रकार से होता है। नंबर एक, दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल वाक्य बनाना। यानी दो सिंपल वाक्यों को मिला के हम क्या करें, एक सिंपल वाक्य और बना दें। एक ये होता है। दूसरा होता है हमारा दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तीसरा होता है दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं, एक वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। और दूसरा वाक्य है मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। ये दो हमारे अलग अलग वाक्य हो गए। अब दोनों वाक्यों को मिलाकर हम क्या करें, एक नया वाक्य बना दें, यानी दोनों को एक वाक्य बना दें। तो जो हमारा बना हुआ वाक्य है, या तो सिंपल का होगा वो, या कंपाउंड का, या कॉम्प्लेक्स का। हम तीन प्रकार से सीखते हैं। दोनों दो वाक्यों को मिलाकर हम सिंपल भी बना सकते हैं, दोनों वाक्यों को मिलाकर हम कंपाउंड भी बना सकते हैं, और दोनों वाक्यों को मिलाकर हमें कॉम्प्लेक्स भी बनाना होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम आपको ये कराएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी सरल वाक्यों को मिलाकर के एक नया सरल वाक्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम तो सिंपल सेंटेंस को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाते हैं। यानी सिंपल से सिंपल वाक्य बनाने के हमारे 7 रूल होते हैं। इन 7 टॉपिक से हमें सिंपल से सिंपल वाक्य जो है वो बनाना होता है। देखिए, सबसे पहले आपका बाय यूजिंग पार्टिसिपल। हमने एक पार्टिसिपल की आपको वीडियो बनाई, उसको आप अवश्य देखें तो आपको समझ में आएगा कि पार्टिसिपल के सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी प्रयोग करके वाक्य सिंपल बना सकते हैं। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्य सिंपल बना सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का प्रयोग करके। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, हम इन दोनों का प्रयोग करके भी सिंपल बना सकते हैं। नंबर 6 है हमारा बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को रख करके हम वाक्य किस तरह से उसको भी सरल वाक्य बना सकते हैं। नंबर 7 बाय यूजिंग प्रपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीएन, नाउन और जीएन से पहले प्रपोजिशन को रख करके भी हम सरल वाक्य बना सकते हैं। कुल मिला के ये है कि सिंपल से सिंपल वाक्य बनाने के ये 7 नियम होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको हम आपको नंबर करके बताएंगे कि किस तरीके से वाक्य बनाना है। आज हम अपनी पहले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एक नया वाक्य बनाएंगे, वो भी पार्टिसिपल के द्वारा। यानी पार्टिसिपल से वाक्य जो है वो हमें कब बनाना है, इसके बारे में हम सीखते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंपल से सिंपल बनाने का, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल वाक्य बनाना। तो देखिए, पार्टिसिपल जो होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों प्रकार के पार्टिसिपल के जो वाक्य हैं उनको हम बनाना बताएंगे कि उनको सिंपल हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वाक्य जब हम बनाते हैं साधारण, तो समस्या ये रहती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब वाक्य बनाया जाए, पास्ट पार्टिसिपल से वाक्य कब बनाया जाए, और परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्य हमारा कब बनाया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य हम कब बनाएं, ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। हालांकि हमने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको अवश्य देखें। वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी लगा दें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो आप ध्यान रखें, किसी भी मीनिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमें क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और उससे हमें वाक्य कब बनाना है उसके लिए देखेंगे। देखिए, दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए। एक समान का मतलब है आगे कर्ता ही है तो पीछे भी कर्ता ही होना चाहिए, आगे कर्ता आई है तो पीछे भी जो हमारा कर्ता है वो भी आई होना चाहिए। यदि मान लीजिए आगे राम है तो पीछे राम या तो राम लिख लें या फिर ही होना चाहिए, क्योंकि लड़कों के नाम ही में आते हैं और लड़कियों के नाम सी में आते हैं। जैसे कि इधर समझा दें, मान लीजिए आगे वाले वाक्य करता है आपका राधा और पीछे वाले वाक्य करता है आपका सी, तो एक जैसे ही माने जाते हैं क्योंकि राधा और सी लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आगे लिखा हुआ है मोहन और पीछे लिखा हुआ है ही, पीछे वाले वाक्य करता ही है और आगे वाले वाक्य करता मोहन है, तो वो भी करता एक जैसे ही हुई, क्यों ही लगाया जाता है लड़कों के लिए। उसके अलावा यदि आगे वाले वाक्य का करता यू है तो पीछे वाले का भी यू होना चाहिए। आगे वाले वाक्य का करता दे है तो पीछे वाले वाक्य का भी करता दे होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये हुई हमारी कि जो हमारे दोनों वाक्य होंगे उनके कर्ता एक समान होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए आगे व पीछे। दूसरा, दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, तो इधर थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यदि देखिए फाइनाइट वर्ब एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो वर्ब कर्ता और टेंस के अनुसार बदल जाए वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब कर्ता और टेंस के अनुसार ना बदले वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यदि आपको विस्तार से इस टॉपिक पे समझना है तो हमारी छोटी सी वीडियो उसको आप अवश्य देखें। तो इसमें हमारी दो कंडीशन हो गई यहाँ पर। पहली कि दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए, और दोनों वाक्यों की जो वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है इसमें हमारी, दोनों वाक्यों में समय अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम चालू हो जाए, यानी कोई भी काम एक खत्म होने से तुरंत बाद दूसरा काम चालू हो जाए। ये तीन कंडीशन यदि है हमारे सिंपल वाक्य में तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बना सकते हैं। क्या कंडीशन है आप फिर से एक बार देख लें, कर्ता एक जैसे होने चाहिए, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए और काम जो है तुरंत होना चाहिए। अब हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ही टुक हिज पेन, उसने अपना पेन लिया। ही रॉट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ही है और यहाँ भी ही है, यानी दोनों वाक्यों के कर्ता हैं वो एक समान हैं। और दोनों वाक्यों के जो वर्ब है, देखिए यहाँ पर टुक है और यहाँ पर रॉट है, यानी कर्ता एक जैसे हैं और फाइनल वर्ब भी कैसी है, अलग अलग है, और काम भी तुरंत हो रहा है। जैसे ही टुक हिज पेन, उसने पेन उठाया, और ही रॉट लेटर, उसने पत्र लिखा। अब पेन उठा के आप पत्र लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप पेन उठा करके घूमते फिर रहे हैं, तो काम भी तुरंत हुआ इसमें। तो हम इस वाले वाक्य को किससे बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम क्या होता है कि आगे वाले वाक्य में जो वर्ब दी है उसमें आप आईएनजी लगा दें बस, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो टेक की सेकंड फॉर्म दी हुई है यहाँ पर टुक, और टुक की हमें क्या लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम। तो टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, इसमें लगाएंगे आईएनजी तो ई हट जाएगी, क्योंकि किसी भी मीनिंग में आईएनजी लगाते हैं और अंत में ई होती है तो ई को हटा दिया जाता है। तो टेकिंग हिज पेन, और दोनों कर्ता एक जैसे हैं तो ही, और पीछे का वाक्य ऐसा ही रहता है, ही रॉट ए लेटर। तो पहले वाक्य था हमारा ही टुक हिज पेन, उसने अपना पेन लिया। ही रॉट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। अब इसको पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, सिंपल वाक्य बना दिया। तो हम कहेंगे टेकिंग हिज पेन, पेन उठाकर, ही रॉट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो होता है कर या करके। दूसरा वाक्य देखते हैं, राम
सॉ ए स्नेक, राम ने एक सांप देखा। ही फियर्ड, वह डर गया। इस वाले वाक्य को हमें क्या बनाना है? सिंपल। दोनों सिंपल वाक्य को एक नया सिंपल वाक्य बनाना है। देखिए राम और यहाँ पे करता है ही, दोनों वाक्य करता कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। तो पहली कंडीशन हमारी ठीक है। दूसरा देखते हैं दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर सौ दी हुई है और यहाँ पर फियर्ड है। दोनों वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब है वो भी अलग अलग है। अब देखिए काम देखिए तुरंत होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही सांप देखेंगे आप, तो ऐसा तो नहीं सांप देख के आया उसके आधा घंटा बाद आपको डर लगा, आपको क्या होगा? तुरंत डर लगेगा। यानी आप राम ने सांप को देखा और तुरंत डर गया, उसमें काम तुरंत हुआ है। तो हमारी तीनों कंडीशन इस वाले वाक्य में है। तो इस वाले वाक्य हम किससे बनाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का तरीका क्या है कि आगे वाले वाक्य की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है हमें। तो सौ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, और सी में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो सीइंग। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि वाक्य में मीनिंग में लास्ट में एक ई होती है तो उसको हटा देते हैं आईएनजी लगाते समय, लेकिन डबल ई आ जाती है तो हम ई को नहीं हटाते, ये नियम होता है। तो सीइंग ए, और जैसा वाक्य लिखा है वैसे लिख दें, सीइंग ए स्नेक। अब देखिए यहाँ पे दिया है ही और यहाँ पे दिया है राम। तो ओरिजिनल जो करता है हमारा मेन करता कौन सा है? राम। तो हम ही की जगह पर क्या लिख देंगे? राम। राम, क्योंकि राम के लिए ही लिखा गया है। तो यहाँ से तो हम वर्ग फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, तो जो पीछे करता है वो आगे वाला आ जाएगा, क्योंकि आगे जो करता है वो मेन है हमारा राम। नाउन दिया है, ये प्रोनाउन है। तो सीइंग ए स्नेक और राम फियर्ड, FEARED। तुम्हारा वाक्य बनेगा सीइंग ए स्नेक, सांप को देख कर राम डर गया, या फिर सांप को देख करके राम डर गया। क्योंकि पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ होता है इसमें आईएनजी लगती है, कर या कर के अर्थ हम निकालते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल वाक्य बना सकते हैं। आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कर्ता एक जैसे हों, वर्ब अलग अलग हो और काम तुरंत होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आप आगे वाले वाक्य में जो मीनिंग है उसमें आप आईएनजी लगाएं और वाक्य बना दें। तीसरा वाक्य देखते हैं इसमें, द पीपल सॉ द फ्लेम्स। पीपल माने लोग, सॉ माने देखी, फ्लेम्स माने चिंगारियाँ। लोगों ने चिंगारियाँ देखी, यानी आग की चिंगारी होती है वो देखी। दे रन, वे दौड़े। टूवर्ड्स माने होता है की तरफ, द बर्निंग माने जलते हुए हाउस, और वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। यानी लोगों ने चिंगारियाँ देखी और वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। देखिए पहले कर्ता चेक करते हैं जैसे हैं कि नहीं है। यहाँ पे दिया पीपल, यानी कर्ता हमारा बहुवचन है, और पीछे दिया है दे, ये भी बहुवचन में आता है। तो दोनों वाक्यों के जो कर्ता हैं वो हमारे बहुवचन हैं, यानी एक जैसे हैं। और फाइनाइट वर्ब देखते हैं। देखिए यहाँ पर सौ दी हुई है और यहाँ पर रन दी है, दोनों वाक्य की फाइनाइट वर्ब है वो भी अलग अलग दी हुई है। अब काम भी तुरंत हुआ। देखिए लोगों ने जलते हुए घर को देखा। अब ऐसा तो है जलते हुए घर को आप देखें, चिंगारी देखें तो आप खड़े रहें, भागेंगे, वो जलते हुए घर की तरफ एकदम भागे, यानी काम भी इसमें क्या हुआ? तुरंत हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य हम बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने की तीनों कंडीशन हमारे पास हैं। तो बनाने का तरीका वही है, आगे वाले वाक्य में जो मेन वर्ब है उसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो सौ की फर्स्ट फॉर्म सी, और सी में लगाएंगे आईएनजी, सीइंग। अब बनाते चले जाएंगे नंबर नंबर से, द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब देखिए जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे लगाया गया दे। तो ओरिजिनल कर्ता हमारा कौन सा है? द पीपल। तो हम ये लगाएंगे द पीपल, और जैसा वाक्य लिखा है वैसा लिख देंगे, रन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। देखिए सीइंग द फ्लेम्स, चिंगारियों को देखकर लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसमें थोड़ा और भी है, उसे हम समझते हैं। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही चल रहे हैं अभी हम। जब वाक्य टू बी वर्ब का हो, यानी कि जो हमारा आगे वाला वाक्य है उस वाले वाक्य में सिंपल वाक्य हो, यानी कि एजेएमआर या वाज वर्ब का प्रयोग हुआ हो, तो टू बी वर्ब को हटाकर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखिए ही इज़ इल, वह बीमार है। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता। दोनों वाक्यों में देखेंगे आप कर्ता एक जैसे हैं और वर्ब जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर ही, यहाँ पर इज दी हुई है, यहाँ पर कैन दी है।
दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाने का तरीका क्या था, हमने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आगे वाला जो हमारा वाक्य ये वाला, ये उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। भाई मेन वर्ब होगी तभी हम आईएनजी लगाएंगे, लेकिन इस वाले वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब है ये वाला वाक्य हमारा कौन सा है, टू बी वर्ब का है। टू बी वर्ब का मतलब होता है इज हमारे यहाँ वाज वर्ब का सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू बी वर्ब को हटाकर, यानी जो इज हमारे यहाँ जो वाज वर्ब दी हुई है इसको हटाकर सिर्फ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देते हैं बस। बीइंग लगाते कम है जब मेन वर्ब हमारे वाक्य में नहीं होती है। तो हम लगाएंगे, इसको हटा के क्या लगा देंगे, बीइंग, आईएनजी देखेंगे फिर भी आ गई। तो बीइंग इल, बीइंग इल और करता एक जैसे, तो पीछे लिख देंगे ही कैन नॉट गो टू स्कूल। बीइंग इल ही कैन नॉट गो टू स्कूल। हमारा दूसरा वाक्य इसमें, राम वाज हंग्री, राम भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने खाना खाया। देखिए करता एक जैसे, यहाँ पे राम है और यहाँ पर ही है करता, और यहाँ पे वॉज है, यहाँ पर टुक है, फाइनल वर्ब भी अलग अलग है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे आगे वाले वाक्य में आईएनजी लगानी है। अब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी कि ये वाक्य किसका है, सिर्फ सिंपल टू बी वर्ब का है, यानी इससे हमारे वाज वर्ब का है, और इसमें मेन वर्ब कोई है नहीं जिसमें हम आईएनजी लगा सकें। तो हम क्या करेंगे, वाज वर्ब को हटा करके, ऐसे हमारे को हटा करके सिर्फ बीइंग लगा देंगे। तो बीइंग, BEING, बीइंग हंग्री, भूखा होकर, बीइंग हंग्री। और ओरिजिन करता कौन सा हमारा, राम, तो ही की जगह हम लिख देंगे राम। तो बीइंग हंग्री, राम टुक हिज फूड, भूखा होकर राम ने खाना खाया। हमारे इसमें तीसरा वाक्य है, राधा वाज थर्स्टी, राधा प्यासी थी, ही बॉट, उसने खरीदी, ए बोतल, एक बोतल, और वाटर, उसने एक पानी की बोतल खरीदी। देखिए करता एक जैसे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक, क्योंकि राधा लड़की है और यहीं पे करता एक जैसा करना है, हमें अभी सिखा रहे हैं, तो सी। तो दोनों वाक्यों के करता एक जैसे हैं और वर्ब भी अलग अलग है। तो हम किससे बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। और मान लीजिए यहाँ पे करता ही होता और यहाँ पे करता राधा है, तो करता एक जैसे नहीं है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे सी लिखा है, कि वो गलती से लिख गया था। तो करता एक जैसे हैं, वर्ब अलग अलग है। तो हम आगे वाले वाक्य में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, लेकिन आगे वाला वाक्य कौन सा है, टू बी वर्ब का है, इसमें मेन वर्ब नहीं है जिसमें हम आईएनजी लगा सकें। तो हम सिंपल क्या लगा देंगे, सिर्फ बीइंग लगा देंगे इसको हटा करके। तो बीइंग थ्रस्टी, बीइंग थ्रस्टी, और ओरिजिनल करता कौन सा है, राधा या सी, तो इसमें राधा है, तो राधा बॉट ए बोतल ऑफ वाटर। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या है, यदि आगे वाले वाक्य में मेन वर्ब मिलती है तो हम आईएनजी लगा देते हैं, और यदि मेन वर्ब की जगह टू बी वर्ब का प्रयोग हुआ है तो हम सिंपल उसमें बीइंग लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटाकर। और यदि मेन वर्ब आती है तो हमें उसी में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। इसमें हम ये और देखते हैं, देखिए आगे नोट सेकंड में प्रेजेंट पार्टिसिपल के अन्य नियम, यानी हमने आपको दो नियम बता दिए, एक तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके, और एक यदि वाक्य में मेन वर्ब नहीं होती है तो टू बी वर्ब का प्रयोग दिया होता है, तो टू बी वर्ब को हटा करके हम सिर्फ बीइंग लगा देते हैं। लेकिन दोनों वाक्यों में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे होने चाहिए और फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। इतना है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बनाते हैं। यदि मान लीजिए कर्ता अलग अलग है या फाइनाइट वर्ब अलग अलग है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य नहीं बनाते हैं। ये हमारे दो नियम में था। लेकिन तीसरा नियम है, ये थोड़ा अलग हटके, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही है। देखिए पहचान कैसे करेंगे इस वाक्य की, जब पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, यानी आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक, वो दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो, यानी कि इस पीछे वाला वाक्य उसका सब्जेक्ट हो, और दूसरे वाले वाक्य में, यानी जो पीछे वाला हमारा जो वाक्य है, पीछे वाले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा मतलब होता है कि आईएनजी लगी होगी किसी एक मीनिंग में, इसमें आईएनजी लगी होती है वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो आईएनजी के द्वारा
उसकी विशेषता बताई गई हो। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कर्ता यहाँ पे ही है, आई है, और यहाँ पे कर्ता ही है। तो कर्ता कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एक नियम और होता है, यदि कर्ता एक जैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आगे वाले बाकी का ऑब्जेक्ट जो है ये वाला वो पीछे का सब्जेक्ट हो और पीछे वाले में एक में ING लगी हो, तब भी हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। बेशक कर्ता एक जैसे ना हो, तो आपको वो चेक करना है कि कर्ता एक जैसे हैं या नहीं है। उसके बाद आपको ये नियम भी चेक करना है, कर्ता एक जैसे नहीं है तो ऐसा तो नहीं है आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले का सब्जेक्ट है और पीछे वाले वाक्य में ING लगी हुई है, तब भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके के वाक्यों कैसे बनाएंगे, देखिए बनाने का तरीका। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम पीछे वाले वाक्य के, पीछे वाला वाक्य हमारे ये वाला है, पीछे वाले वाक्य के सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर पूरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बहुत आसान है। तो आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। तो आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो गया है और पीछे वाले वाक्य में ING लगी है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। तो आई सॉ ए मैन, आई वाला वाक्य में ऐसा ही लिखेंगे और पीछे वाले वाक्य सब्जेक्ट छोड़ देंगे, यानी ही को हटा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज को हटा देंगे, को छोड़कर पूरा वाक्य ऐसा ही लिख देंगे। अब क्या रह गया? स्मोकिंग सिगरेट। तो स्मोकिंग सिगरेट, तो वाक्य बनेगा आई सॉ ए मैन स्मोकिंग सिगरेट, मैंने सिगरेट पीता हुआ आदमी देखा। हमारा दूसरा वाक्य देखेंगे, राम सॉ ए बर्ड, राम ने एक चिड़िया देखी। इट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, वह पेड़ पर बैठी हुई थी। अब देखेंगे पहले नियम से चेक करते हैं, तो यहाँ पे कर्ता राम है और यहाँ पे कर्ता इट है, तो कर्ता हमारे अलग अलग हो गए, यानी कि हम पहले वाले नियम से नहीं बना सकते वाक्य। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम दूसरा नियम देखेंगे, यानी आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे यदि किसी का नाम होता है राम, तो राम की जगह पर पीछे कर्ता ही होता है तो ठीक होता है। लेकिन कोई भी वर्ड होता है, चिड़िया, कोई चिड़िया का नाम होता है तो उसकी जगह पर दूसरा कर्ता है वो इट रखा जाता है, तो एक जैसे हो जाते हैं। राम और ही एक जैसा होता है, राधा और सी एक जैसे होते हैं, वैसे चिड़िया का नाम किसी का होगा और इट वो एक जैसे कर्ता माने जाते हैं। तो वर्ड के लिए क्या लगा गया? इट लगाया गया है। आई राम सॉ ए बर्ड, राम ने चिड़िया देखी। इट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, वह पेड़ पर बैठी हुई थी। तो कौन बैठा हुआ था? चिड़िया। तो आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले वाक्य क्या है? सब्जेक्ट है, और पीछे वाले वाक्य में ING लगी है। करता एक जैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दूसरा नियम चेक कर सकते हैं कि आगे वाले वाक्य ऑब्जेक्ट, पीछे वाले वाक्य सब्जेक्ट है और पीछे वाले वाक्य में ING लगी है, तब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे इस वाक्य को। देखिए इसको बनाने का तरीका सिंपल है, राम की राम, सौ की सौ, ए वर्ड। बस करना क्या है? हमें सब्जेक्ट को छोड़ देना है और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देना है, और जैसा वाक्य लिखा वैसा लिख दो। राम सॉ ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, राम सॉ ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, राम ने पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया देखी। तो ये बस दो नियम है हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बनाने के। पहला नियम में आपको क्या करना है? दोनों वाक्यों के कर्ता चेक कर लेने, कर्ता एक जैसे हैं तो ING लगा के बना सकते हैं, और कर्ता एक जैसे हैं और यदि वाक्य टू भी वर्ब का है तो सिर्फ आप खाली उसमें बीइंग लगा दें, ये वाली। और तीसरा नियम क्या कहता है इसमें, नोट सेकंड वाला, कि यदि वाक्य में कर्ता एक जैसे नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है और पीछे वाले वाक्य में ING लगी है, तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बना सकते हैं। तो ये कंडीशन थी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य बनाने की। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल से वाक्य हम कब बनाएं। देखिए हमारा दूसरा है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल से सिंपल वाक्य कब बना सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है। तो पहले हमारी हेडिंग है इसमें, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। तो इसमें कंडीशन दी हुई है, जब आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, यानी आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो। जो अभी नियम कराया है हमने पार्टिसिपल का, वो उसमें भी ऐसा ही था, आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो है और पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट था, और पीछे वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, और जो पीछे का वाक्य है वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए। इससे पहले नियम क्या था, उसमें भी सेम यही चीज़ थी कि आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए, और पीछे वाले वाक्य में ING लगी होनी चाहिए। उसमें ING लगी होती थी, और इसमें क्या कह रहे हैं,
सब सेम कंडीशन वही है, लेकिन पीछे वाला वाक्य जो है वो किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि पैसिव वॉइस वाक्य को हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो उसका एक सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, सबसे ज़्यादा यही आते हैं। यदि किसी भी वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो आप समझ जाएं वो वाक्य आपका पैसिव वॉइस ही होगा। सिंपल है। इज हमारे वाजर के बाद थर्ड फॉर्म लगी दिखाई दे रही है आपको किसी भी सेंटेंस में, तो आप वो वाला वाक्य पैसिव वॉइस बोल सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आगे वाले वाक्य ऑब्जेक्ट और पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है, और देखेंगे आप पीछे वाले वाक्य किस में, पैसिव वॉइस में। देखिए वॉजर के बाद क्या लगी है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इस तरीके की पहचान हम कर लेंगे। तो बनाने का तरीका क्या होगा देखेंगे। तो हम पीछे वाले वाक्य में जो थर्ड फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म दी हुई है पीछे वाले वाक्य में, उसको आगे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो थर्ड फॉर्म दी है उसको उठा के लाइए और जो आगे जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके आगे आप लगा दीजिए। देखिए, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। इट वाज बाउंडेड, वह घायल हुआ था। मैंने एक सांप देखा, इट वाज बाउंडेड, वह घायल हुआ था। तो आगे वाले वाक्य का सब्जेक्ट, आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है, और पीछे वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो हम पास्ट पार्टिसिपल से इस वाक्य को बना सकते हैं, और बनाने का तरीका सिंपल है। देखिए, आई सॉ ए, अब ये ऑब्जेक्ट है और पीछे जो थर्ड फॉर्म दी हुई है उसको उठा करके उसी ऑब्जेक्ट के आगे लगा दो। इसने के आगे हम क्या लगा देंगे, बाउंडेड, बाउंडेड। अब क्या रह गया, स्नेक, बस बन गया वाक्य। और पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी होती है हुआ, हुई, हुए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी होती है कर या करके। अब देखते हैं, आई सॉ ए बाउंडेड स्नेक, मैंने घायल हुआ सांप देखा। यहाँ पे कह रहे हैं आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। इट वाज बाउंडेड, वह घायल हुआ था। हमने एक वाक्य बना दिया, हम कहेंगे आई सॉ ए बाउंडेड स्नेक, मैंने घायल हुआ सांप देखा। तो इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल वाक्य बनाते हैं। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं इसमें। देखिए, दिस इज ए रोज, यह एक गुलाब है। इट इज फेडेड, यह मुरझाया हुआ है। यहाँ पे जो मीनिंग दी है, रोज माने गुलाब, आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे वाले वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। और पीछे वाला वाक्य किसमें, देखिए एज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगी, यानी पीछे वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है। ठीक है। यदि आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो और पीछे वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, तो हम प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। बनाने का तरीका सिंपल है, दिस इज ए, और पीछे वाले वाक्य को जो थर्ड फॉर्म दी हुई है उसको उठा करके उसी ऑब्जेक्ट के आगे लगा देनी है। तो फेडेड, फेडेड रोज। तो दिस इज ए फेडेड रोज, यह एक मुरझाया हुआ गुलाब है। दिस इज ए रोज, यह गुलाब है। इट इज फेडेड, यह मुरझाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए फेडेड रोज, यह एक मुरझाया हुआ गुलाब है। इसमें अपना तीसरा वाक्य देखते हैं। आई सॉ ए डेड बॉडी, मैंने एक मृत शरीर देखा। इट वाज कवर्ड, वह ढका हुआ था, विद अ वाइट क्लॉथ, एक सफ़ेद कपड़े से। यानी मैंने एक मृत शरीर देखा और वह सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। देखिए यहाँ पे करता है सब्जेक्ट चेक करते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पे आई है, यहाँ पर इट है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं। अब आगे वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है डेड बॉडी, वो पीछे वाले वाक्य क्या है, इट है, क्योंकि मृत शरीर की जगह हम इट लगाते हैं निर्जीव चीज़ के लिए। तो डेड बॉडी और पीछे वाले वाक्य क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब आप देखें आईएनजी तो नहीं लगी है कहीं इसमें, यदि आईएनजी भी लगी हुई तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो जाता है। लेकिन पीछे वाला वाक्य आईएनजी नहीं, उसमें क्या है, देखिए बाजवर के बाद जो है थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वाक्य कैसा है, वो पैसिव वॉइस है। तो आगे वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट पीछे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है और पीछे वाला वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है। तो हम पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, और बनाने का सिंपल तरीका है, तो थर्ड फॉर्म दी हुई है उसे उठा के उसके आगे लगा देंगे। तो आई सॉ ए, अब थर्ड फॉर्म कहाँ दी है, कवर्ड, ईडी, इसका भी पूरा वाक्य लिख देंगे हम। तो कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, इतना लिख दिया हमने। तो थर्ड फॉर्म में पीछे वाले भी सम्मिलित है सब में पूरे में। उसके बाद डेड बॉडी, डेड
बॉडी। तो आई सॉ ए मैंने देखा, कवर्ड ढकी हुई, विद एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई डेड बॉडी, मैंने एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ मैं शरीर देखा, यानी आई सॉ ए कवर्ड विद ए वाइट क्लोथ डेड बॉडी। तो इस तरीके से हम बनाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के वाक्यों को। इसमें सिंपल पहचान है आपकी, आगे वाले वाक्य ऑब्जेक्ट, पीछे का सब्जेक्ट होना चाहिए और पीछे वाला वाक्य पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब हम देखते हैं अपना लास्ट इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग, मान ली हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल वाक्य कब बनाएं, इसकी क्या कंडीशन है उसको हम देखते हैं। देखिए दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए, जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में था हमारा, उसमें भी कर्ता एक समान थे और इसमें भी एक समान होने चाहिए। दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉपी है इसमें, उसमें भी कर्ता अलग एक समान होने चाहिए, इसमें भी है। उसमें भी फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, इसमें भी है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, दोनों वाक्यों में समय का अंतर होना चाहिए, एक काम समाप्त होने के कुछ देर बाद ही दूसरा काम चालू होना चाहिए। बस ये तीसरी जो हेडिंग है हमारी इसमें, उसमें अंतर दिया। उसमें क्या था, उसमें काम तुरंत चालू होना चाहिए और इसमें काम थोड़ा देर में चालू होना चाहिए। तो इतना ही अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसमें बनाने के दो तरीके होते हैं, यानी ऐसे वाक्यों को दो प्रकार से बनाया जाता है। देखिए एक तो हम बना सकते हैं हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा करके, लेकिन हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा के हम वाक्य जब बनाएंगे जब हमारा वाक्य वह है वो एक्टिव वॉइस में हो। और एक हम बना सकते हैं हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म से, लेकिन जब हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में हो। तो इनकी पहचान हमने आपको बता दी है। यदि इज, अभी हमने आपको बताया इज एम आर वॉज वर के बाद यदि थर्ड फॉर्म लगी है तो वाक्य आपका पैसिव वॉइस है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। और ऐसा नहीं है तो आपको एक्टिव तरीके से बनाना है। देखिए रवि कंप्लीटेड हिज वर्क, रवि ने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू होम, वह घर गया। यहाँ पे कर्ता रवि है, यहाँ पे कर्ता ही है, दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे हैं। यहाँ पे कंप्लीट दी है, यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, दोनों वाक्य फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, बिल्कुल एक जैसा है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, बस समय का अंतर आप देखेंगे। देखिए रवि ने काम समाप्त किया। अब मान लीजिए कहीं पर आप काम करते हैं, आप काम समाप्त करके तो हम घर तो नहीं जाएंगे, कॉपी किताब जो है वो बंद करेंगे, जूता वूता पहनेंगे, गेट से बाहर निकलेंगे, उसके बाद घर पहुँचेंगे। थोड़ा समय लगेगा घर पहुँचने में, घर जाने के लिए, इसमें थोड़ा समय का अंतर हो जाता है। और यदि आप समय का अंतर नहीं निकाल पाएँ, मान लीजिए आप अर्थ वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, आपको समस्या है, तो आपकी चॉइस रहती है, चाहे तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बना दें ऐसे वाले, और चाहे परफेक्ट वाले से बना दें, ठीक है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा समय का अंतर होता है। तो आप किसी तरीके से बना दें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रवि कंप्लीट हिज वर्क, रवि अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू होम, वह घर गया। कर्ता एक जैसे हैं, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समय का अंतर दिया हुआ है। तो हम आगे वाले वाक्यों को भी बनाते हैं हमेशा। तो आगे वाले वाक्य हम चेक करेंगे भाई एक्टिव है या पैसिव है। देखिए पैसिव कब होता है, जब इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगी हो। यहाँ पर ना इज एम आर दी हुई ना बाज वर्ड दी है, इसका मतलब क्या है, ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। तो हम बनाएंगे हैविंग और थर्ड फॉर्म से। तो हैविंग और थर्ड फॉर्म कंप्लीट की लगाएंगे, तो कंप्लीटेड की कंप्लीटेड होती है। तो हैविंग कंप्लीटेड लिखते चले जाएंगे, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ऑरिजिन कर्ता कौन सा, जैसे हमने आपको पहले बताया रवि, क्यों रवि के लिए ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑरिजिन कर्ता लिखा जाता है रवि वेंट टू होम। और जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने आपको बताया, उसका अर्थ निकलता है कर या करके। पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ होता है हुआ या हुई। और वैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल की जो हिंदी होती है, होती है न के पश्चात, न के पश्चात या न के बाद। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद या करने के पश्चात, रवि वेंट टू होम, रवि घर में गया, रवि घर गया। दूसरा वाक्य है ही वाज पनिश्ड बाय टीचर, उसे टीचर के द्वारा सजा मिली। ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की। यहाँ पे करता ही है, यहाँ भी करता ही है, दोनों वाक्य करता एक जैसे हैं। यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे फेल्ट है, फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है।
अब देखते हैं समय का अंतर, यही समय का अंतर होगा तो हम इससे बनाएंगे और काम तुरंत होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। देखिए ही वाज पनिश्ड बाय टीचर, उसे टीचर के द्वारा सजा मिली। ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की। तो जब भी कोई टीचर मारता है तो कोई बच्चा जो है तुरंत गलती महसूस नहीं करता, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद या दूसरे उसको गलती महसूस होती है कि हमारी गलती थी इसलिए सर ने हमको मारा। तो इसमें क्या है, थोड़ी समय का देरी हुई है और आपको लगता है कि हम तुरंत गलती महसूस कर लेते हैं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी वाक्य बना सकते हैं क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं। आप गहराई से देखेंगे तो थोड़ा हल्का सा अंतर निकलेगा। तो आपकी चॉइस, आप उससे बना सकते हैं और इससे बना सकते हैं। तो इससे बनाएंगे तो हम देखते हैं, देखिए वाज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, वॉज वर्ग है और ईडी थर्ड फॉर्म लगी है तो वाक्य हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो इसको हम पैसिव वॉइस के नियम से बनाएंगे। हैविंग से खाली बीन और बढ़ा देंगे तो हैविंग और बीन, सॉरी हैविंग बीन, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे फर्निश्ड, फर्निश्ड बाई टीचर एंड टीचर के द्वारा सजा मिलने के पश्चात ही फेल्ट सॉरी, उसने गलती महसूस की। तो ये था हमारा सिंथेसिस में पहला पॉइंट, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो 3 प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा। इन 3 तरीके से हम वाक्य बनाते हैं सिंपल सिंथेसिस में। पहला पॉइंट जो हमारा होता है, सब अच्छे से देख लें। आइए हम देखिए इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे जो आपको अपने घर पर सॉल्व करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। आई हैड ए कोट, मेरे पास एक कोट है। इट वाज टैटर्ड, वह फटा हुआ है। आपको पहचान करना है कि प्रेजेंट का पार्टिसिपल का है, पास्ट पार्टिसिपल का है या परफेक्ट पार्टिसिपल का है, उसी के हिसाब से आपको बनाकर प्रैक्टिस करनी है। दूसरा वाक्य हमारा, ही जंप्ड अप, वह कूदा। ही रन अवे, वह भाग गया। राधा फाउंड द बुक, राधा को किताब मिली। द बुक वाज लॉस्ट, किताब खोई हुई थी। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, लॉस्ट। हमारा चौथा वाक्य है, द बॉय हियर्ड द नॉइज, लड़के ने, हियर माने सुना, द नॉइज माने शोर, लड़के ने शोर सुना। ही वॉक अप, वह जाग गया। आई सॉ ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही देखा। ही वाज बाउंडेड, वह घायल हुआ था। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ ए गर्ल, आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। सी वाज डांसिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर नाच रही थी। हमारा लास्ट वाक्य इसमें, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त किया। आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया। इन वाक्यों को आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है और ये पहचान करनी है वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, पास्ट पार्टिसिपल का है या परफेक्ट पार्टिसिपल का है। आपको अच्छे से पहचान करके इनका रिवीजन करना है। जल्दी हम आपको सिंथेसिस में जो दूसरा पॉइंट टॉपिक हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस तरीके से बनाएंगे हम सरल वाक्य, हम आपको जल्दी आने वाली वीडियो में हम आपको कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।